Hi guys, today I am here for your 5th March. Yes, your upcoming IELTS exam last minute prediction. Yes, this is the prediction for your upcoming IELTS exam. Earlier मैंने जो prediction आपकी की थी, अभी जो latest ये वाली prediction है, this is the based on your previous exam. सब कुछ सेम है बट इसके अंदर जो नई चेंज आई है उसको आप ज़रूर देखें जाने से पहले अपने एग्ज़ाम से, क्योंकि ये प्रडिक्शन आपकी बिलोंग करती है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स के साथ। सो लिसनिंग में क्या चेंज हुआ है, राइटिंग में क्या चेंज हुआ है और रीडिंग में क्या चेंज हुआ है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और शेयर करें as much as you can with your friends, okay, so that they can also know about the level of your upcoming IELTS एग्ज़ाम। सो सबसे पहले लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग की बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और व्हाट्सएप को भी, हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के साथ रिलेटेड, तो वहाँ पे ही हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आइल्स के अदर स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं रिलेटेड विथ योर एग्ज़ाम्स। और वन मोर रीज़न टू सब्सक्राइब दिस चैनल कि जिस दिन भी आपका ये पेपर होता है 5 मार्च को, उसी दिन यहाँ पे मैं आंसर भी आपके अपलोड करती हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो कन्फर्म द आंसर्स कि आप एग्ज़ाम में क्या लिख के आए हैं और बाकी के बच्चे क्या लिख के आए हैं। सो वो सब कंफर्म करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी इसके अंदर चेंज हुआ है। आपका आने वाला एग्ज़ाम आपका किस तरह से होगा आपको देखना, ये वीडियो एंड तक पड़ेगा जानने के लिए। सो लिसनिंग जो है, फर्स्ट बात करते हैं पार्ट 1 की, फिलअप्स ईजी रहेंगी आपकी। पार्ट 2 मैप एंड एमसीक्यू ईजी टू मॉडरेट रहेगा। पार्ट 3 एमसीक्यू एंड चूज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ईजी टू मॉडरेट रहेगी। और पार्ट 4 फिलअप्स भी ईजी टू मॉडरेट। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। रीज़न इसके पीछे क्या है कि जितनी भी लिसनिंग्स अभी तक की आ रही हैं वो सब फास्ट ट्रैक की आ रही हैं और एक्सेंट्स में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सो प्लीज़ गाइस, आप लिसनिंग के अगर आपको मॉड्यूल्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, कमेंट डाउन करें इफ़ यू नीड एनीथिंग, क्योंकि प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। लिसनिंग के अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लिसनिंग जो पीछे भी जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया है उनको हार्ड लगी है। सो नेक्स्ट रीडिंग की बात करें, रीडिंग पैसेज 1 जो है वो इजी रहेगा आपका, पैसेज 2 जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा और पैसेज 3 जो है वो भी आपका मॉडरेट रहेगा। सो अगर हम ओवरऑल बात करें आपकी रीडिंग की, तो रीडिंग जो है ये भी आपकी इजी टू मॉडरेट रहने वाली है। मीन्स मॉडरेट ही लगा के चले, क्योंकि जितने भी अभी तक की रीडिंग्स हुई हैं वो सब रीडिंग्स बहुत ही हार्ड आ रही हैं। हार्ड आने का रीज़न ये है कि ये नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट क्या होता है ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, नर्वसनेस के कारण भी आप नहीं समझ पाते हैं। बट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई नो। इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर लग रहा है कि बहुत हार्ड हो रहा है पेपर या इजी नहीं आ रहा है या मुश्किल हो रहा है, तो द रीज़न बिहाइंड इट कि आजकल जो हार्ड पेपर जो पैटर्न है वो चेंज होने से थोड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों को। बट आई नो यू कैन डू इट। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ मटेरियल रिलेटेड विद योर रीडिंग और लिसनिंग और राइटिंग, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो लिंक है, वो कम्युनिटी टैब के अंदर दिया हुआ है मैंने, उसको आप क्लिक करें और ज्वाइन करें। सो नेक्स्ट है आपका राइटिंग। राइटिंग में जो पहले प्रेडिक्शन किया हुआ था वो था टास्क 1 पाई बार टेबल मैप और कॉम्बिनेशन को करने का। बट अभी बार को चाहे आप ना भी करें, बिकॉज बार जो है आपका एग्ज़ाम में आ चुका है। सो प्रेडिक्शन जो है ऑलवेज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एग्ज़ाम ही रहती है, जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ। आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो बार के ऊपर आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाई जो है और लाइन आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। टेबल को अच्छे से करके जाएं, कॉम्बिनेशन ज़रूर पढ़ के जाएं और प्रोसेस को देखें, मैप को अच्छी तरह से करके जाएं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप करके जाएं, बट बार के ऊपर ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार आपको इस बार एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। सो टास्क 2 जो है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और दूसरी बात ये भी कि टास्क 1 का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप उस फॉर्मेट की वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मेट को रट्टा चढ़ा के जाएँ। जो भी आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको
पाई या जो भी डायग्राम फिगर्स आती हैं उस फिगर्स को ही जस्ट आपने उसके अंदर फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। आपने जो भी वहाँ पे आपको मिल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बस आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मैंने एक फॉर्मेट वहाँ पे बनाया है विद पैराफ्रेसिस और विद पूरे आपके हाई जितने भी इसके अंदर वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ करके, तो आप उसको देख सकते हैं। टास्क 2 के बहुत सारे की पॉइंट्स की वीडियोस मैंने बनानी शुरू की हुई हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और एक नई सीरीज़ जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो ब्रेन ट्रेजर, ब्रेन ट्रेन आपकी, उसके अंदर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज है आपकी, जब आप थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, तो किस तरह से आपने प्रैक्टिकल अपनी वोकैबुलरी को और अपने माइंड को शार्प करना है उसके लिए। सो उसको भी आप ज़रूर देखना ना भूलें। सो टास्क 2 के अंदर एजुकेशन, फूड, क्राइम, एनिमल, लाइफस्टाइल, चिल्ड्रन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ एंड सोशल इश्यूज़ जो है इनके ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंट्स बनाए भी हुए हैं, तो ये ज़रूर करके जाएं। ये आपका लास्ट जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं राइटिंग टास्क जो है इन्हीं टॉपिक्स में से आ रहा है, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से करके जाएं। ज़रूर इसी में से ही आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर राइटिंग टास्क आएगा। राइटिंग टास्क इजी हो जाता है जब आपने उसको पहले से किया हुआ हो। तो आप की पॉइंट्स इसके अच्छे से करके जाएं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो की पॉइंट्स आप स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से वो बनाए गए हैं। सो बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको अगर आप उसको देखेंगे, तो आप वो वीडियोस को भी ज़रूर देखें जाके की पॉइंट्स को। सो दिस इज़ द प्रेडिक्शन रिलेटेड विद योर 5th मार्च एग्ज़ाम। और ये लास्ट मिनट प्रेडिक्शन है, फाइनल प्रेडिक्शन है। ज़रूर इसको पूरा एंड तक देखें, बार बार देखें, शेयर भी करें और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी भी करें। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़ comment down in the comment section and please do subscribe this channel. I will definitely help you and आंसर की जानने के लिए भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आंसर की सेम डे पता चल जाए कि बाकी के बच्चे आंसर में क्या लिख के आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।